नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ पढ़ रहे थे सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट को, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं सीएनसी मशीन क्या होती है और उसके घटक कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज सीएनसी मशीन एंड कंपोनेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन। इतना हम लोग कवर कर चुके थे। तो आगे हम लोग देखते हैं सीएनसी मशीन के लाभ और सीएनसी मशीन की हानियां। तो सबसे पहले देखते हैं सीएनसी मशीन के लाभ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला लाभ है सीएनसी मशीन का ग्रेटर ऑपरेटर सेफ्टी। ग्रेटर मीन्स अधिकतम, ऑपरेटर मीन्स मशीन पर वर्क करने वाला जो भी हमारा वर्कर है, और सेफ्टी मीन्स उसकी सुरक्षा। जब कोई भी वर्कर सीएनसी मशीन पर वर्क करता है तो उसे अधिकतम से अधिकतम सुरक्षा मिलती है या वो अधिक से अधिक सुरक्षित होता है। मतलब उसे इंजरी होने के जो भी चांसेस होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। किस पर? सीएनसी मशीन पर। आगे देखते हैं, अगला है ग्रेटर ऑपरेटर एफिशिएंसी। जो भी हमारा वर्कर मशीन पर वर्क कर रहा होता है तो उसके कार्य करने की जो दक्षता होती है या क्षमता होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कब? जब वो सीएनसी मशीन पर वर्क कर रहा होता है। ठीक है, मैनुअल की अपेक्षा। अगर हमारा कोई वर्कर मैनुअली वर्क कर रहा होता है तो सबसे पहले अगर उसे कोई टूल चेंज करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मशीन को रेस्ट पोजीशन पे लाएगा या स्टॉप पोजीशन पे लाएगा या फिर बंद कर देगा। ठीक है, बंद करेगा, फिर क्या करेगा, वो एक टूल को स्पैनर के थ्रू खोलेगा, खोलने के बाद उसे लगाएगा, फिर उसे कसेगा और फिर मशीन को स्टार्ट करेगा। तो इसमें जो टाइम लीड होता है वो ज़्यादा जाता है या टाइम अधिक से अधिक वेस्ट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑपरेटर है वो कम समय में अधिक वर्क नहीं कर पाता है। तो अगर हमारा ऑपरेटर जो है सीएनसी मशीन पर वर्क करता है तो उसकी जो दक्षता होती है वो इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाती है। तो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ स्क्रैप। रिडक्शन का मतलब होता है कम या कमी आना, और स्क्रैप का मतलब हो गया जो भी हमारा खराब मटेरियल होता है या फिर कट करने के बाद में रिमेनिंग पार्ट जो भी निकलता है उसे हम लोग स्क्रैप मटेरियल बोलते हैं, जिसका हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग स्क्रैप मटेरियल को गलाकर दूसरा पार्ट बना सकते हैं, लेकिन जिस पार्ट से हम कोई भी एक सार्थक पार्ट, मतलब जिसका हम यूज कर सकते हैं, ऐसा पार्ट ना बना पाए तो उस मटेरियल को हम लोग स्क्रैप मटेरियल कहते हैं। तो क्या है, जब सीएनसी मशीन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कोई हम जॉब तैयार कर रहे होते हैं, तो उसमें जो स्क्रैप मटेरियल की क्वांटिटी होती है वो बहुत कम मात्रा में हमें प्राप्त होती है। एक ये भी इसका क्या है, लाभ होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है रिड्यूस्ड लीड टाइम फॉर प्रोडक्शन। किसमें? रिड्यूस लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब हो गया जो हमारा व्यर्थ समय जाता है, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में, इंटरचेंजेबिलिटी के बीच में, या टूलिंग, जब टूल हमारे दो चेंज हो रहे होते हैं एक प्रोसेस के बाद में दूसरा, मान लीजिए हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, अब इसके बाद में हम मान लीजिए बोरिंग करेंगे, तो जब बोरिंग टूल आएगा तो इन दोनों के बीच में जो टाइम का लीडिंग होती है, मतलब टाइम जो भी अंतराल आता है वो बहुत कम मात्रा में आता है। अगर हम लोग मैनुअली वर्क कर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि अब कौन सा प्रोसेस करना है। मान लीजिए ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग के बाद में हम लोग मशीन को बंद करेंगे, बंद करने के बाद में फिर हम ड्रिल बिट को खोलेंगे, फिर इसके बाद में हम बोरिंग बिट को लगाएंगे, बोरिंग बिट को लगाने के बाद में फिर हम ऑपरेशन को परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो इनके बीच में क्या, टाइम लीड बहुत ज़्यादा आती थी, मतलब समय अधिक से अधिक खर्च होता था, जिसकी वजह से मशीन की हम पूर्ण दक्षता का उपयोग नहीं कर पाते थे, और जो हमारा ऑपरेटर होता था उसकी भी जो एफिशिएंसी होती थी उसका हम टोटली यूज नहीं कर पाते थे। इसलिए सीएनसी मशीन आ जाने से हमारा लीड टाइम भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ या कम हो गया। आगे देखते हैं, आगे है फीवर चेंजेस फॉर ह्यूमन एरर। जो भी मानव द्वारा गलतियां होती हैं या एरर आती हैं, क्या पार्ट कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट तैयार करना है उसको बनाते समय, तो जब हम सीएनसी पे कोई वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा एरर आती है किसके द्वारा, ऑपरेटर के द्वारा, वो बहुत कम मात्रा में आती है, क्योंकि सीएनसी मशीन में
सारा वर्क ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, सिर्फ कोडिंग के थ्रू होता है। और मैनुअली जब करते थे तो हम अपने हाथों से सेट करते थे कि कितने एमएम का हमें कट लगाना है, कितने एमएम का हमें होल करना है, जो भी वर्क करते थे सब हम लोग अपने हाथों से सेट करते थे। और सीएनसी मशीन में क्या हुआ, कंप्यूटर के थ्रू कोडिंग कर देते थे, कोडिंग के माध्यम से जो भी हमारा ऑपरेशन होता था वो ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाता था। तो इस सीएनसी आ जाने से जो भी हमारी ऑपरेटर के द्वारा गलतियां होती थी उनमें कमी आ गई। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं, आगे क्या है, मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट। क्या, अधिक से अधिक एक्यूरेसी, मतलब कोई पार्ट तैयार हो रहा है वो कितना एक्यूरेट बना है या कितना एक्यूरेट नहीं बना है या इनएक्यूरेट है, जो भी गलतियां हैं उनमें क्या हुई, अधिक से अधिक सुधार आया। किसके अपेक्षा, मैनुअली वर्क टू सीएनसी वर्क के बीच में। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है लोअर टूलिंग कॉस्ट। टूल का मतलब आप लोग समझते हैं, टूल होता है कर्तन औजार, जिसके माध्यम से हम लोग वर्क पीस पे कट लगाते हैं या फिर ऑपरेशन को हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिससे हमारा पार्ट कट होता है, उसे हम लोग कर्तन औजार कहते हैं। तो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग प्रकार के कर्तन औजार होते हैं, जैसे ड्रिलिंग के लिए ड्रिल बिट होती है, बोरिंग के लिए बोरिंग टूल होता है, ब्रोचिंग के लिए ब्रोच टूल होता है, और जो भी ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, थ्रेडिंग के लिए थ्रेडिंग टूल हो जाएगा, जो भी होते हैं उनके लिए सब के लिए एक कटिंग टूल स्पेशली अलग से बना होता है। ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट आती है वो कम आती है, किसकी तुलना में, जो हमारी मैनुअली मशीन्स होती थी उनकी तुलना में इसमें जो भी हमारा टूल यूज होता है उसकी कॉस्ट में कम से कम, मतलब कम से कम पैसे का मिल जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट यही वर्ड है, हम लोग एक सब्जेक्ट में इसका पूरा जिक्र भी करेंगे। मतलब उसके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें ये प्रोडक्टिविटी के बारे में मैंने पूरा आप लोगों को एक लगभग 3 वीडियोस में सारा सब क्लियर कर दिया है। अगर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी नहीं समझ में आता है तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नाम से एक कॉलम बना होगा, उसमें आप लोग देखेंगे, आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एक लाइन से। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब हो गया कि उत्पादन की दर या उत्पादन की क्षमता, कि कितने समय में हमारे कितने प्रोडक्ट फाइनल तैयार हो रहे हैं, उसे हम लोग किसी भी इंडस्ट्री की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब क्या है, अगर हम लोग किसी भी इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन्स का यूज करते हैं, सीएनसी मशीन के द्वारा ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, तो उसमें उस इंडस्ट्री या उस कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो अधिक से अधिक हमें प्राप्त होती है, या उत्पादन दर अधिक से अधिक प्राप्त होती है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है ग्रेटर मशीन टूल सेफ्टी। मशीन टूल का मतलब वही जो कटिंग टूल होता है, मशीन टूल का मतलब वही जो हमारा कर्तन औजार होता है। कर्तन औजार क्या है, ग्रेटर मशीन टूल सेफ्टी। सीएनसी मशीन में जब हम कर्तन औजार का यूज करते हैं या कटिंग टूल का यूज करते हैं तो उसके टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं कंपेरिजन टू मैनुअली वर्क मशीन। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, मैनुअली जो यूज होती थी मशीन्स, उनमें हम लोग जो कटिंग टूल लगाते थे उसे बार बार हटाते थे, और इसमें क्या होता है, एक साथ 5-6 कटिंग टूल लगे रहते हैं, वो राउंड होकर जब उनको जो ऑपरेशन करना है वो ऑटो सिलेक्शन ले लेते थे कि हमें ये ऑपरेशन करना है, तो वही टूल ऑटोमेटिक आ जाता था, उसे आ जाता है, उसे हम लोग खोलते नहीं हैं, जिसकी वजह से उसको उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, लाइफ इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसका जीवन काल बढ़ जाता है, टूटने की दर जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है फीवर मैन हावर्स फॉर इंस्पेक्शन फंक्शंस। फीवर का मतलब आप लोगों को हमने बताया था, कम होता है। मैन हावर मतलब कार्य घंटे, या फिर बोल सकते हैं कि वर्कर द्वारा जो भी जितने समय में
कार्य किया जा रहा है उसे हम लोग मैन आवर बोल देंगे। फॉर क्या है, इंस्पेक्शन मतलब किसी भी चीज को इंस्पेक्ट करना, देखना कि ये सही है कि गलत है। और फंक्शन में जो भी हमारे फंक्शंस यूज होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते समय, तो जो हमारा इंस्पेक्शन इंजीनियर होता है वो जब किसी भी ऑपरेशन को देखता है वो ऑटोमेटिक ही समझ जाता है कि ऑपरेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसके माध्यम से? सीएनसी मशीन की स्क्रीन के माध्यम से। उसमें सारा मैनुअल मतलब ऑटोमेटिक सारे डेटा शो हो रहे होते हैं, तो ऑटोमेटिक देख लेता है और जल्दी से समझ जाता है कि हमारा ऑपरेशन जो है वो सही है या गलत है। तो क्या हुआ, जो भी मैन हावर्स हुए वो कम हो गए। ठीक है, इतना सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस या हानि। अब हम लोग देखते हैं सीएनसी मशीन की हानियां। तो सीएनसी मशीन की हानियां कौन कौन सी होती हैं? उसमें पहला पॉइंट है हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जब भी हम कोई मशीन इंस्टॉल करते हैं, सीएनसी मशीन को जब इंस्टॉल करते हैं किसी भी नॉर्मल मशीन की तुलना में, जो उसका इन्वेस्टमेंट मतलब इंस्टॉलेशन चार्ज आता है या कॉस्ट आती है वो अधिक आती है। मतलब क्या हुआ, जो सीएनसी मशीन की सारी एसेसरीज होती हैं उनमें पैसा अधिक लगता है। किसकी तुलना में? मैनुअली की तुलना में। जो भी हमारी मैनुअल मशीन्स होती थी उनकी कंपैरिजन में या उनके कंपैरिजन में। और क्या है, इसका जब हम मेंटेनेंस करते हैं, जब मशीन ये खराब हो जाती है या इसका हम लोग शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं, मतलब समय निर्धारित मेंटेनेंस जो होता है, उसकी जो कॉस्ट आती है, उसका जो प्राइस आता है, उसमें जो पैसा लगता है वो क्या अधिक लगता है या हाई लगता है। मतलब किसकी तुलना में? जो हमारी मैनुअल मशीन्स होती हैं उनका जो मेंटेनेंस होता है वो लो प्राइस में हो जाता है या लो कॉस्ट में हो जाता है। अगर हम सीएनसी मशीन का मेंटेनेंस करते हैं तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता है वो अधिक आता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब आप लोग जानते हैं, ऑपरेटर वो होता है जो मशीन पर वर्क कर रहा होता है, मशीन को ऑपरेट कर रहा होता है। तो अगर हम सीएनसी मशीन पर ऑपरेटर को हायर करेंगे तो उसके पास स्किल होनी चाहिए या उसके पास नॉलेज होना चाहिए अधिक से अधिक, तभी वो वर्क कर पाएगा सीएनसी मशीन पर। उसे क्या है, सबसे पहले सीएनसी मशीन चलानी आनी चाहिए, सीएनसी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए और सीएनसी मशीन पर किस तरीके से वर्क किया जाता है ये सारा उसे ज्ञान पहले से ही होना चाहिए। तब वो क्या कर पाएगा, सीएनसी मशीन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है नो ऑप्टिमल फीड एंड स्पीड। यहाँ पर ऑप्टिमल का मतलब एक शब्द यहाँ पर लिखा है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा महत्व या बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी फीड होती है, फीड मतलब जो भी हम कटिंग जितनी कर रहे होते हैं उसकी जो फीड दी जाती है, कितनी डेप्थ तक जाना है, उसे हम लोग फीड बोलते हैं। स्पीड, जिस स्पीड से हमारा स्पिंडल कट करते हुए जॉब को आगे चलता है उसे हम लोग चाल बोलते हैं या फिर हम उसे स्पीड बोल सकते हैं। तो क्या है, इसमें हम लोग मशीन चलती है जिस टाइम, उस समय हम लोग फीड या स्पीड को चेंज नहीं कर सकते हैं। किस समय? प्रक्रिया के दौरान या जब कोई भी ऑपरेशन हमारा हो रहा होता है उस समय हम क्या स्पीड को और चाल, स्पीड मतलब चाल और फीड को चेंज नहीं कर पाते हैं। किसमें? सीएनसी मशीन में। बल्कि हम लोग जो मैनुअली मतलब मैनुअल मशीन पे वर्क करते थे जब, तो उसमें हमारी फीड और स्पीड जो भी होती थी वो हम ऑपरेशन के दौरान ही बदल सकते थे क्योंकि वो हमारे हाथ में होता था। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक बार सिर्फ कोड दे देते हैं
और वो सीएनसी मशीन ऑटोमेटिक सारी कटिंग करती चली जाती है या सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती चली जाती है। तो अगर हमें स्पीड और फीड चेंज करनी है तो हमें मशीन को बंद करना पड़ेगा और हमें फिर से कोडिंग देनी पड़ेगी, तभी हमारी स्पीड और फीड चेंज होगी। ठीक है, इसका सबसे बड़ा यही डिसएडवांटेज होता है किसका, एनसी मशीन का। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है पंच टेप इजिली ब्रेक्ड। आप लोगों को मैंने जब सीएनसी मशीन के कंपोनेंट्स बताए थे तो उसमें एक कंपोनेंट बताया था पार्ट प्रोग्राम का, जिसके माध्यम से हम लोग जो भी फीड वगैरह देते हैं, जो भी हम अक्षर या शब्दों के माध्यम से इंस्ट्रक्शन देते हैं, उन्हें जो अपने अंदर संग्रहित करता है उसे हम पार्ट प्रोग्राम बोलते हैं। और आप लोगों को बताया था पार्ट प्रोग्राम में क्या लगा होता है, पंच टेप लगा होता है। फिर से देख लीजिए, स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, पंच टेप लगा होता है जो फीते की तरह होता है। ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इसमें क्या है, अधिक सामर्थ्य सहने की क्या क्षमता नहीं होती है, इसलिए ये आसानी से ब्रेक हो जाता है। इसका भी सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ी ये हानि है किसके लिए, सीएनसी मशीन के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पंच टेप। जब पंच टेप ही नहीं होगा तो क्या है, ये किसी भी इंस्ट्रक्शन को मशीन सुनेगी ही नहीं। जब इंस्ट्रक्शन को नहीं सुनेगी तो ऑपरेशन को ऑटोमेटिक परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो सबसे बड़ा इसका एक ये भी डिसएडवांटेज होता है। आप लोग ये समझ गए होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग आगे का टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरीके के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल डिसेंट स्टडी क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल बटन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को बुक की PDFs और वीडियोस पहले प्राप्त करने हैं तो प्लीज़ हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा, डिसेंट स्टडी क्लासेस। ये जैसे ही आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस पर मैंने बहुत सारी बुक्स की PDF अपलोड कर दी हैं और आगे भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। किस पर, टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।